सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को चांद पे पहुँचाने के लिए। तो अगर आपको पैसा पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नया चैनल होने के कारण आप जितना सपोर्ट दिखाएंगे हमें उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा एक टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं न्यूज़ से पहले। तो अगर आप लोगों को बेसिकली ये साइट मुझसे लोग को पूछते रहते हैं ये साइट कौन सी है, तो ये ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, आई मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करता हूँ, मुझे ये सही लगती है। ओहो, थीटा $13.66, ये काफ़ी देर बाद देखा मैंने। तो अगर आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो हमने थीटा कुछ यहाँ पे बताया था। और हाँ, हम इस वीडियो में रोज थीटा को रिकमेंड कर रहे थे, रोज थीटा को रिकमेंड कर रहे थे। और अगर आपने थीटा वहां पे खरीदा होगा तो फिर आपको जो गेन्स हैं 78% के गेन्स, अगर हम इस ड्रॉप पे भी माने कि मान लीजिए आपने नहीं बेचा है तो भी 68 पॉइंट, ऑलमोस्ट 70% के गेन्स। तो और कितने दिन में? दिस इज 19 मार्च एंड दिस इज 24 मार्च, बेसिकली 5 दिन में। और अभी तो थीटा का जो मून है, मैं कह सकता हूँ कि अभी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि 21 अप्रैल को इसका मेन नेट 3.0 लॉन्च हो रहा है। तो उससे पहले तो ये बढ़ेगा। 1000 रुपीज का मैंने टारगेट दिया था, जब मैंने वीडियो बनाया था तब आई थिंक 600 समथिंग चल रहा था, 1000 ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में 1500 भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम एक थोड़ा सा डिप जरूर देखेंगे अभी, ऑब्वियसली देख सकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन में ही 70% बढ़ चुका है। तो डिप आएगा, लेकिन उससे रिकवरी भी ये बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि जो मेन नेट की जो न्यूज़ है और काफ़ी प्रोमिनेंट कॉइन है ये, काफ़ी सारे लोगों की नज़रें हैं इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली जो मेन नेट है, जो जैसे ही एक तरीके से मेन नेट के हम आसपास आते जाएंगे, ये भी बढ़ेगा। और एक दूसरा टोकन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है, इसी के इकोसिस्टम से रिलेटेड है, एंड दैट इज टी फ्यूल। और अगर आप देखेंगे तो टी फ्यूल भी ज़्यादा तो नहीं, पर टी फ्यूल जो है, ये देखिए 80% का गेन। ठीक है, 21 मार्च से 24, अगर यहाँ तक भी देखें तो 54% का गेन। टी फ्यूल का क्या है मैं आपको बताऊं, थीटा के ऊपर हम एक तरीके से अभी और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि टी फ्यूल का क्या काम है। तो बेसिकली शॉर्ट में भी बता देता हूँ, टी फ्यूल क्या करता है। अगर आप थीटा नेटवर्क में एक नोड की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इफ यू प्ले द रोल ऑफ अ नोड इन थीटा नेटवर्क, तो जो थीटा नेटवर्क है आपको पेमेंट प्रोवाइड करता है, और वो जो पेमेंट होता है वो टी फ्यूल के रूप में होता है। ठीक है, तो बेसिकली टी फ्यूल जो है एक मतलब थीटा का पेमेंट सिस्टम है, जो अपने वो नोड नेटवर्क है, नोड्स को प्रोवाइड करता है, सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स में। ठीक है, डिटेल में जाएंगे बाद में। तो अगर आपको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक करेक्शन है, 15% का करेक्शन, और बड़ा हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये कॉइन 100 रुपए के आसपास हमें दिखेगा, मिड नेट के 3.0 के आसपास। 100 रुपए अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा प्राइस, बड़ा प्राइस टारगेट लग रहा है, तो फिर अभी देखिए ये अराउंड 50 सेंट्स, यानी 35-36 रुपीज़, 33 रुपीज़ के आसपास चल रहा होगा। तो आप डबल तो ऑब्वियसली डबल तो किसी भी हाल में इससे होना ही है। ठीक है, अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप पार्ट्स में एंट्री लें। ठीक है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके इसमें। और थी कि अब होता क्या है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहले थीटा भागता है, उसके बाद थीटा फ्यूल भागता है जनरली। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये बढ़ा था, यहाँ से इसने इतना लंबा टाइम तक कंसोलिडेशन किया, फिर एक बढ़ा है, फिर थोड़े टाइम तक कंसोलिडेशन आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। पहली जो न्यूज़ आती है बिटकॉइन से ही ऑब्वियसली शुरू करेंगे कि बिटकॉइन होल्ड सपोर्ट अप्रोचिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60 के। तो ये वही है कि कल जैसे हमने देखा था कि बिटकॉइन जो अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन था उसे ब्रेक कर चुका था। ठीक है, और अभी जो है वो सपोर्ट के अराउंड, मतलब ए हॉट, जैसे तैसे बिटकॉइन चल रहा है अभी, मतलब ठीक है, एक एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा है, 50 के जहाँ पे इसका सपोर्ट है और 60 के रेजिस्टेंस है। तो अब बिटकॉइन से एक और जो अच्छी न्यूज़ आई है वो ये है रिलेटेड, कि जो एलॉन मस्क है उन्होंने ट्वीट किया था कि अब बिटकॉइन, आई थिंक इसका ये राउंड का ट्वीट, यू कैन बाय नाउ बाय अ टेस्ला विद बिटकॉइन। ठीक है, मतलब अब आप जो है बिटकॉइन के थ्रू टेस्ला बाय कर सकते हैं। टेस्ला हैज नाउ स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, और इससे भी बड़ी जो न्यूज़ है वो ये कहते हैं एलॉन मस्क कि जो भी पेमेंट, ठीक है, टेस्ला को बिटकॉइन के थ्रू मिलेगी तो वो फिएट में, यानी कोई भी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है, टेस्ला उन बिटकॉइन को नहीं बेचेगा और उन्हें हॉडल करेगा। ठीक है, अपने जो ट्रेजरी है उसका जो मतलब बैलेंस शीट है,
उसे होल्ड करता जाएगा। क्यों? अगर अगर आप सोचिए, मान लीजिए किसी ने टेस्ला तब खरीदी जब बिटकॉइन $60,000 का था, ठीक है? अब उसने भाई जो भी है कॉस्ट उसकी टेस्ला के हिसाब से बिटकॉइन में पे कर दी, ठीक है? अब आगे जाके बिटकॉइन $100,000 जाने वाला है, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली टेस्ला को बिना कुछ किए, बिना और कोई गाड़ी बेचे, जो पैसा उसको मिला है, सॉरी, उसी से वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये एलोन मस्क ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, और ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन के लिए, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। लास्ट टाइम हमने देखा था जब बिटकॉइन ने टेस्ला ने $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा था। बिटकॉइन ने अपने सारे ऑल टाइम हाइस तोड़ दिए थे, ठीक है? तो उसी टाइप का हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, और देखते हैं इस न्यूज़ की क्या क्या असर होता है। अगेन नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है कि डॉलर की अभी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन राइज कर जाता है उसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क ऐसा कह रहे हैं, बीटीसी पेमेंट ऑप्शन में ऐड किया है, और ये यहीं पे इसमें पूरे आर्टिकल में यही समझाया है कि भाई वो एलॉन मस्क ऐसा कह रहे हैं कि उसे फिएट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और उसे टेस्ला होल्ड करेगी, ठीक है? और ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है अपनी कंपनी के लिए, तो दूसरे भी जो लोग हैं, ठीक है, दूसरे भी जो सीईओज हैं और एमडीज हैं, ये सब अपने कंपनीज के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे, ठीक है? प्लस ऐसा भी नहीं है कि एलॉन मस्क, जब देखिए आपको ये समझना होगा कि एलॉन मस्क के कोई भी चीज़ कहने का इतना बड़ा वजन क्यों होता है। उसका रीज़न ये है, हाँ, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है? टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है, प्लस ही इज़ अ मास्टरमाइंड, ठीक है? हम सबको पता है एलॉन मस्क कितना बड़ा जीनियस है, ठीक है? उसने एक जो कार इंडस्ट्री है उसे सिंगल हैंडेडली चेंज कर दिया टेस्ला के थ्रू। तो और प्लस स्पेस एक्स और स्पेस लिंक, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स में जो है एलॉन मस्क इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए उनकी बात पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तो चल हो गई, चलिए बिटकॉइन की न्यूज़। बिटकॉइन के लिए आज काफ़ी अच्छा दिन है, मतलब काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है। आगे बढ़ते हैं। चेनलिंक इंटीग्रेशन कनेक्ट्स फाइलकॉइन टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अनेबल ब्लॉकचेन्स। अब देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको, तो फाइलकॉइन और चेनलिंक के बारे में अगर आपको पता होगा, तो ग्रेस्केल ने कुछ दिन पहले 5 कॉइन्स पे, ठीक है, ट्रस्ट निकाले थे, सेपरेट ट्रस्ट, जिसमें से चेनलिंक और फाइलकॉइन भी 2 कॉइन्स थे। तो आज उनकी पार्टनरशिप की न्यूज़ आई है, ठीक है? चेनलिंक का जो ओरेकल्स है, जो अगर आपको चेनलिंक के बारे में नहीं पता है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चेनलिंक के ओरेकल सिस्टम के थ्रू फाइलकॉइन को कनेक्ट किया गया है। अब इससे क्या होगा, डेवलपर्स विल नाउ बी एबल टू प्रोवाइड अ फुल वेब 3.0 इंफ्रास्ट्रक्चर थैंक्स टू चेनलिंक ओरेकल्स ऑफ चेन, ठीक है, फॉर ऑफ चेन कंप्यूटेशन एंड फाइलकॉइन्स डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रैटेजी हो रही है। ऑफ चेन कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जितनी भी कंप्यूटेशन आप ब्लॉकचेन पे करेंगे, उससे क्या होता है, एक तो ब्लॉकचेन का साइज़ बढ़ता है, और दूसरा जो ब्लॉकचेन पे जो ट्रांज़ैक्शन की स्पीड है, ठीक है, वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए क्या हो रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज़ इस तरीके से वर्क करना चाह रही हैं कि वो क्या है, जो मैक्सिमम हेवी कॉम्पिटिशन्स है, वो ब्लॉकचेन के बाहर करके, ठीक है, जो रिज़ल्ट है सिर्फ़ उन्हें एक्सपोर्ट कराना चाह रही हैं ब्लॉकचेन में, ठीक है? तो उसके लिए जो फाइलकॉइन को बहुत ही ज़्यादा चेनलिंक हेल्प करने वाला है अपने ओरेकल्स से। तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है, और ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। तो मतलब फाइलकॉइन के लिए स्पेशली, जो इतना बड़ा उन्हें पार्टनरशिप और इतना बड़ा उन्होंने फीट अचीव कर लिया है अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगेन अगली न्यूज़ बहुत ही बुलिश आती है, जिसमें ये कहते हैं कि सेरेना विलियम्स जो एक रिवॉर्ड स्टार्टअप है, बिटकॉइन रिवॉर्ड स्टार्टअप, जिसका नाम है लॉली। उसमें सेरेना विलियम्स और काफ़ी सारे बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें एक $5 मिलियन का फंडिंग राउंड उसने रेज़ किया है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक तो खुद ही सेरेना विलियम्स है, दूसरे उनके हस्बैंड एलेक्सिस ओहानियन है, और देखिए आप मैं और आपको बताता हूँ, कैसी नीस्टैट भी एक यूट्यूबर है, फिल डिफ्रैंको, कोडिको, नोएल। अब एक और है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में ये रहा, नाइट मीडिया क्या है? तो नाइट मीडिया है मैनेजमेंट कंपनी, जो कि यूट्यूबर जो है मिस्टर बीस्ट, जो कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके जो ये है मैनेजमेंट कंपनी है, वो नाइट मीडिया है। तो बेसिकली ये सब नाम है इन्वेस्टर्स में, लॉली के जो इन्वेस्टर्स के रूप में है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये कि अगर इतने बड़े-बड़े लोग, ठीक है, आई थिंक सेरेना विलियम्स, जो कि टेक सेवी भी नहीं, अब चलिए किसी पे जज नहीं करेंगे, बट स्टिल जो टेक फील्ड से नहीं आती हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। और मतलब कुछ तो बात होगी, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, इतना बड़ा यूट्यूबर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि
जब इस तरीके के लोग जैसे मिस्टर बीस्ट हो गया, सेरेना विलियम्स हो गई, एलेक्सिस ओहानियन उनके हस्बैंड हो गए, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, ठीक है? उनके पास एक पूरी टीम होती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए जिसको वो हर मंथ थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करते हैं बस इसलिए कि वो उनके पैसे को अच्छे से मैनेज कर सके और उनके पैसों को बढ़ा सके, ठीक है? कहीं न कहीं इन्वेस्ट करके। तो बेसिकली ये जो है ये काफ़ी सारा रिसर्च और काफ़ी सारी मतलब बातचीत के बाद फाइनेंशियल एडवाइस इनको देने के मिलने के बाद इन्होंने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया होगा और इसलिए ये न्यूज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आती है यूनिसॉप से। यूनिसॉप ने फाइनली अपना जो वर्ज़न 3 है डीफाई का वो जो है एक तरीके से लॉन्च करने के बारे में बताया है। तो इसका जो मेननेट है वर्ज़न 3 डीफाई का वो होगा मई 5 को लॉन्च होगा। अब इससे एक और बात पता चलती है कि भाई जब तक मई 5 तक तो ये दिक्कत यूनिसॉप पे रहने ही वाली है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से एक और ऐसा टोकन है जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं एंड दैट इज़ केक। केक जो है पैनकेक स्वैप का और ये देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें कावरे ये देखिए, ये कॉइन आज ही कितना 13.5 $14 होके आया है, ठीक है? और ये 21 मार्च को यानी 3 दिन में, ठीक है? ये कॉइन जो था 9.8 समथिंग डॉलर चल रहा था। तो ये कॉइन और भी ऑब्वियसली बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, ठीक है? आपको इसके एक टोकन पे भी ध्यान रखना है, क्यों? अभी देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को कोई कॉइन खरीदना है, ठीक है? मई 5 से पहले कॉइन खरीदना है और डिप आता है मार्केट में, क्या वो यूनिसॉप के वर्ज़न 3.0 का बढ़ने का आने का वेट करेगा कि नहीं यार मैं तो यूनिसॉप पे ही खरीदूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। प्लस जो नई न्यूज़ आ रही है, जो कि सुनने में आ रहा है कि इथेरियम के भी और यूनिसॉप के भी सारे अपडेट्स के बाद भी, ठीक है? गैस फीस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन इतनी हद तक नहीं होगी और गैस फीस फिर भी हाई होने वाली है, ठीक है? कितनी हाई होने वाली है एक बार ये आ जाएगा और तभी पता चल पाएगा और तो मेरे हिसाब से अगर यूनिसॉप 3.0 अपने गैस फीस का प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता है, तो इसके अंदर हम कंसिडरेबल एंड वेरी, वेरी कंसिडरेबल ड्रॉप देखने वाले हैं यूज़र्स में। क्यों? अब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए एक छोटा इन्वेस्टर है जो कि $100 एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है? तो $100 उसने इन्वेस्ट किए, उसमें से अगर ठीक है, ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं, अभी तो फीस क्रेज़ी है, $50-60 भी कभी-कभार छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन में मान ली जा रहे हैं, फिर भी $100 पे अगर उसे $10 देने पड़ रहे हैं, ठीक है? और कहीं पे उसे $100 पे $1 से भी नीचे देना पड़ रहा है, तो अब आप ही बताइए कि आप कौन से एक्सचेंज पे जाके वो चीज़ खरीदना चाहेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे आपको $1 से भी कम देना चाह रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि यूनिसॉप अपने इस फीस वाली प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा सॉल्व कर पाता है। तो आई थिंक थोड़े से अगर आपको केक टोकन डिप में मिलता है, थोड़ा-सा खरीद लीजिए और होल्ड कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अगर आप पैनकेक हाँ, ये है कि पैनकेक स्वैप की थोड़े दिन पहले वेबसाइट हैक भी हुई थी बट ये क्रिप्टो में बहुत आम बात है, ये होता रहता है, ठीक है? इसलिए लोग जो है हार्डवेयर वॉलेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? लेजर वॉलेट्स यूज़ करते हैं। तो ठीक है, आई थिंक मेरे पास भी केक है फुल डिस्क्लोज़र ठीक है, पैनकेक स्वैप का टोकन है मेरे पास और मुझे ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कभी ये ज़्यादा गिरेगा मतलब ऑब्वियसली डिप आ सकता है बट स्टिल लॉन्ग टर्म में ये बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। या दिस वी कवर्ड नेक्स्ट। सो बेसिकली नेक्स्ट न्यूज़ आती है एनएफटीज़ के ऊपर। आप बिना बिटकॉइन की और एनएफटी के न्यूज़ तो आजकल कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो आज क्या एनएफटी को लेके न्यूज़ ये है कि जो एनएफटी के लोग के सर्चेज़ है गूगल पे वो आईसीओ मेनिया के लेवल्स क्रॉस कर गए हैं। ठीक है? आईसीओ मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई नया कॉइन आने वाला होता था, जैसे आईपीओ होता है, ठीक है? कोई कंपनी नई लिस्ट होने वाली होती है तो अपने को शेयर्स जो है पहली बार लोगों को देती है, ठीक है? आईपीओ में देती है, जो आप आईपीओ लगाते हैं। उसी तरीके से आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इसमें लोग अप्लाई करते हैं और उनको भाई उस हिसाब से कॉइन्स मिलते हैं जो अलॉट होते हैं, ठीक है? तो किसी भी एक्सचेंज पे आने से पहले, ठीक है? तो उसी तरीके से ये जो है पहली न्यूज़ तो ये है कि भाई एनएफटी सर्चेज़ उसको क्रॉस कर गए हैं। दूसरा एक रोबोट ने और स्नूप डॉग जो कि बहुत बड़े म्यूज़िकल आर्टिस्ट है, आपको पता ही होगा, वो खुद के एनएफटीज़ ड्रॉप करने वाले हैं। तो ये और भी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी के लिए कि भाई देखिए स्नो म्यूज़िकल आर्टिस्ट भी इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि ब्रिटनी स्पीयर्स, ठीक है? आई थिंक इट वाज़ ब्रिटनी स्पीयर्स राइट? उम ब्रिटनी स्पीयर्स या लिंडसे लोहन, दोनों में से कोई एक थे, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, वो भी ट्रॉन के साथ अपना एक एनएफटी ड्रॉप करने वाली थी, ठीक है? और मतलब देखिए कितने बड़े-बड़े नाम इसके साथ एनएफटीज़ और क्रिप्टो के साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक रोबोट जो अब रोबोट क्या है, गाकाचू उसका नाम है, वो आर्ट बनाता है, ठीक है? वो रोबोट एक इसे रोबोनॉमिक्स टीम जो को डेवलप किया गया है और इस आर्ट को ऑक्शन किया जा रहा है रेडिबल पे।
ठीक है। तो बेसिकली अब मार्केट में आप एनएफटीज के सॉरी मार्केट में आप ऐसी एनएफटीज ऐसे आर्ट भी देखेंगे जो कि रोबोट बना रहा है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की भी आपको काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है अगेन, जिसके बारे में हमने पैनकेस्वैप के और यूनिस्वैप से रिलेटेड बात की कि इथेरियम की जो गैस फीस है वो, ठीक है, वो जो लंदन और बर्लिन हार्टफोक की बात हो रही है EIP 1559 जो है उससे मतलब पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगी, जो कॉइन मेट्रिक्स ने रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में ये काफ़ी हद तक समझाते हैं। आप देखिए, सिंस जनवरी 22 अमाउंट ऑफ गैस यूज्ड पर ट्रांजैक्शन हैज ट्रेंडेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। दिस शोज दैट इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर हाई ट्रांजैक्शन फीस। तो अब वो कह रहे हैं, अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा, देखिए रिपोर्ट्स वगैरह आती रहेंगी, सब ठीक है। मुझे भी पर्सनली ये लगता है, ठीक है, कि इथेरियम जो है उसकी बेसिक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है इथेरियम में, और जब तक वो से इथेरियम 2.0 के थ्रू या फिर कोई मेजर अपग्रेड्स, बर्लिन हार्ट, देखिए गलत मत समझिए, बर्लिन हार्टफोक और लंदन हार्टफोक 2 बहुत बड़े मेजर अपग्रेड्स है इथेरियम के लिए, बट स्टिल दैट इज़ नॉट इनफ, ठीक है, कि हाँ इथेरियम को और कुछ बड़ा करना पड़ेगा अगर उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू के अगर आप रिगार्डिंग इथेरियम को देखते हैं फिर भी ठीक है, एक बार को ठीक है आप 15, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इथेरियम में ट्रांजैक्शन करना है, इथेरियम में आपको यूनिस्वैप पे कुछ बाय करना है या इथेरियम ब्लॉकचेन पे किसी टेक्नोलॉजी को रन करना है, ठीक है। अब खुद सोचिए, अगर एक बार कार्डानो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ले आया, ठीक है, कार्ड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इथेरियम से कार्डानो पे स्विच करने वाले हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इथेरियम पे अब आएँगे ही नहीं, एक बार ऐसा हो जाता है तो, ठीक है। क्यों? इथेरियम पे जो गैस फीस है ट्रांज़ैक्शन की और काम करने की फीस अगर कार्डानो से 10 टाइम्स भी रहेगी, तो आप बताइए, जो कि अभी 100 टाइम्स से भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर 10 टाइम्स भी रहेगी तो फिर क्या आप किसे प्रेफ़र करेंगे? ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप कार्डानो को प्रेफ़र करेंगे, तो वही बात है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब, तो वही बात है, ये देखते हैं अब फाइनली तो एक बार हार्ड फोक के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या फीस देखने को मिल रही है और क्या चल रहा है। चलिए वेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। केक टोकन अभी अभी मैं यहाँ से यहाँ आ गया है, तो डरिएगा नहीं। थीटा टोकन के साथ ये देखिए डिप्स तो डिप तो मैं नहीं बोलूँगा, बट स्टिल देखिए, मैं एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने लोगों को देखा है लोग क्या करेंगे, ठीक है। जैसे इसे डेली पे कन्वर्ट करता हूँ इसलिए बताने के लिए मैं आपको, ठीक है, लोग किस तरीके से खुद को बर्बाद करते हैं बताता हूँ आपको। लोग क्या देखेंगे, देखिए कुछ ये परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज़ का। मान लीजिए इसके पहले भी, ठीक है, कोई ग्राफ है, ओके। लोग देखेंगे बस एक ही दिन कोई न्यूज़ की वजह से, क्योंकि क्रिप्टो में कोई अपर सीलिंग नहीं होती है, मान लीजिए वो टोकन हाइप का प्राइस बहुत बढ़ गया, ठीक है। कोई ऐसी न्यूज़ आई, कोई बहुत बुलिश न्यूज़ आ गई, ये टोकन यहाँ से, ठीक है, यहाँ चला जाता है 28 समथिंग डॉलर्स पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार $28 पे टोकन अब आ चुका है $18 पे, खरीद लेता हूँ, ठीक है। आपने खरीद लिया कि यार अब इससे ज़्यादा नीचे क्या गिरेगा, टोकन आ गया यहाँ पे $12 पे, ठीक है। फिर टोकन आ गया $9 पे, फिर अगेन काफ़ी दिन तक ज़्यादा हाइप नहीं रही, $9 पे, अब टोकन दोबारा आया $13। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक दिन के प्राइस से, ठीक है, मतलब नेवर फोमो इन, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट कमाने के अब ऐसा लग रहा है कि आपका चांस चाह रहा है, ठीक है, ये मार्केट में, इस मार्केट में थाउजेंड मतलब काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मनी मेकिंग के लिए आपके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट द की इज द पेशेंस, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई कॉइन गलत समय पे खरीद लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने अगर ये कॉइन यहाँ खरीद लिया होता, ठीक है, या यहाँ भी खरीद लिया होता, ठीक है, तो बेसिकली आपको अगला जो था यहाँ पे आके आपको निकलने का उस कॉइन से मौका मिलता, ठीक है। मतलब इतने दिन तक आपका पैसा ब्लॉक्ड रहता, ठीक है। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि नेवर फोमो इन, हमेशा मतलब रूबी कॉस्ट एवरेजिंग करें और हमेशा सही टाइम पे और सही पोजीशन बना के कोई भी कॉइन खरीदें या स्टॉक खरीदें, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं कमेंट करें, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।